नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम विशेषज्ञ प्रणालियों के बारे में बात करेंगे और इसका महत्व क्या होता है कृषि में, उसका पर भी ध्यान देंगे। हम विशेषज्ञ प्रणाली के बारे में जब बात करते हैं, ये बोलते हैं कि विशेषज्ञ होते कौन है और उसको हम आगे कैसे प्रणालियों में रख सकते हैं। और विशेषज्ञ वही लोग होते हैं जिसके पास बुद्धि है, पाठ का साधन है, पढ़ाई कर चुके हैं, डिग्रियां ले चुके हैं और उनको भी लीगली उनको स्टेटस दिया गया है कि वो लोग एक्सपर्ट हैं। जैसा कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वो एक विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर्स विशेषज्ञ होते हैं, इंजीनियर्स विशेषज्ञ होते हैं, आर्किटेक्ट वो लोग भी विशेषज्ञ होते हैं। और हम लोग क्यों उसके पास जाते हैं? ये मान के जाते हैं कि उनके पास साधन है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है, प्रॉब्लम सुलझाने की क्षमता है। और ये सब इसके लिए हम कभी कभी पैसा देके भी उनके पास जाते हैं और ये सोचते हैं कभी कभी ये हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं ज़्यादा उनको हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उनका बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं। समाज में विशेषज्ञ होना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसके लिए ये बोला गया है कि हम ऐसा एक साधन बनाएं जिसके अंतर्गत ये विशेषज्ञ जितने सर्विस है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम पहुंचा सके क्या, इसी का ऊपर ये मुद्दा बनी है। और ख़ास करके ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कृषि क्षेत्र में हम सोचते हैं ये विशेषज्ञ जो होते हैं उनका बहुत सारे साधन होंगे जिसका अंतर्गत ये कृषक के पास ये सब अपना सर्विस ले सके। इसलिए हमारा जो कृषि अनुसूचना की बात होती है कि एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात होती है, उसी का पर विशेषज्ञ प्रणाली एक बहुत आम हिस्सा अभी बन चुका है, जिसका ऊपर ये बोलते हैं कि जितने सारे हमारे पास कंप्यूटर की एबिलिटीज़ है, क्षमताएं हैं, जैसा करके रोबोट्स भी बन चुके हैं, वीडियोज़ बन चुके हैं जिसका माध्यम में अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, स्पीच भी है मेरे पास, मेरा स्पीच भी रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास साथ आपके लिए, और मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। वो हिंदी हमारे जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, हमारा राष्ट्रभाषा है, वो सारे लोग उसको समझते हैं। और ऐसा भी हो चुका है आजकल कि प्राकृतिक भाषा कंप्यूटर का थ्रू से भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज़ भी व्यवहार भी कर सकते हैं। इसलिए ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम विशेषज्ञ प्रणाली को व्यवहार कर सकते हैं क्या। इसके लिए हमको ये जो हमारा आज का जो विषय है, हम ये जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि विशेषज्ञ प्रणाली होती है क्या और उसको हम कृषि के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं। ये विशेषज्ञ प्रणाली होती है क्या, ये बोलता है कि ये एक मुद्दा है जिसका ऊपर हमारे पास ज्ञान होनी चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से आएगा? ये बोलते हैं कि इसका ऊपर एक उदाहरण है, आप गांव में चले जाओ, कृषक के पास जाओ और ये सोचो ये कृषक के पास ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान है। आप पूछो कोई गांव में जाके कोई कृषक को, भैया आप थोड़ा देखो और ये बताओ कल बारिश होगी, और वो सीधा देखेगा आकाश को और बोलेगा भैया आज ये काल क्या, ये साल में बारिश नहीं होगी। उसको पूछो कैसे बता सकता है वो बोलेगा हमको कुछ पता नहीं है, मेरा पिताजी ने हमको सिखाया है कि इस तरह का देखो तो आपको मिलेगी, ये आंसर मिल जाएगी। इसको बोलते हैं हम टैसिट नॉलेज। हमारा जो हम सोचते हैं कि हम कृषक को जाकर सब कुछ बता देंगे, उसके पास कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, गरिमा नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, ये बहुत गलत है। तो इसके लिए बोलते हैं कभी कभी कृषक भी एक्सपर्ट बन सकती है अपना दायरे पे। मगर हम जो आजकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट है, उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स भी है, ये सब भी अपना अपना ज्ञान लेके कृषक के पास जा रहे हैं और अपना एक्सटेंशन सर्विस दे रहे हैं। इसलिए हमारा जो विशेषज्ञ प्रणाली बोलता है ऐसा एक ढूंढो जिसके पास ज्ञान हो और उसके पास साधन हो समझाने का, दिखाने का
और काम करवाने का, वो काम कर चुका है नहीं वो भी दिखा सकता है वो। और ये भी माना जाता है कि एक्सपर्ट्स उनका जो अवेलेबिलिटी होती है गाँव में या छोटे छोटे शहरों में, ये बहुत खामियां है। आजकल देखो डॉक्टर्स गांव में नहीं जाते हैं, वो सीधा पास किया, डॉक्टरी पास किया, गवर्नमेंट सरकार ने बहुत साधन दिलवाया, मगर वो भाग जाते हैं टाउन में, सिटी में और बड़े बड़े अस्पताल में काम करते हैं, मगर गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसी के वजह से हम बोलते हैं कि विशेषज्ञ प्रणाली के तहत हम उनका जो एक्सपर्टीज है उसको गांव तक पहुंचा सकते हैं क्या। और इसे बोला जाता है कि जो एक्सपर्टीज है वो बहुत कॉस्टली होती है, उसका बहुत मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग कम लोग समाज में हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम एक साधन बनाए जिसका अंतर्गत हम उसको आगे ले जाए। और इसको बोलते हैं कि हर प्रॉब्लम के साथ, हर समस्या के साथ एक विशेषज्ञ प्रणाली होनी चाहिए। जैसा कि एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ, उसमें आपने थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हो, हम तो घर घर में यूज़ कर रहे हैं। तो थर्मोमीटर देता क्या है, हमारा बॉडी में टेम्परेचर है वो दिखाता है। वो कैसे दिखाता है, उसका पीछे भी बहुत कारण है, बहुत सारे एक्सपर्टीज़ है कि अगर 98.2 में जाओगे तो ये होगा, 100 डिग्री होगा तो आपको बुखार है, 97 हो गया तो आपको कुछ हो गया, निमोनिया हो गया, कुछ हो गया। ये सब कौन बताया, डॉक्टरों ने बताया। और तुरंत हम जब देखते हैं 100 डिग्री हो गया है, क्या करें, डॉक्टर के पास चलें। तो पहला जो चीज़ हमको मिली, सहायता मिली, वो थर्मोमीटर के वजह से मिली। तो हम कभी कभी बोलते हैं थर्मोमीटर भी एक्सपर्ट सिस्टम के तहत आती है। अब देखो ब्लड प्रेशर भी हम लोग आजकल मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ले लो, आप खुद अपना मेजरमेंट कर सकते हो, ताकि आपको कुछ पता नहीं ब्लड प्रेशर होती क्या है, वो डॉक्टर को पता है ब्लड प्रेशर होता क्या है। मगर आजकल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है या हाई है या नॉर्मल है। ये भी इस तरह का एक्सपर्ट सिस्टम आजकल बन चुकी है, घर घर में हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसे वो काम करता है। एक एक्सपर्ट सिस्टम को, इस चित्र देखो आप, इसमें 4 मुद्दे हैं जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले होता है तो उसका क्या, नॉलेज बेस है। ये नॉलेज में जो बताया, फार्मर का पास भी नॉलेज होना चाहिए, उसके पास है, हम सबके पास नॉलेज है, मगर हम इसको कहाँ रखें। आजकल एक से देखा गया कि नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया, सैम पिट्रोडा ने इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है। वो बोलता है क्या, गांव-गांव में मैं एक नॉलेज सेंटर बनाऊंगा। उसमें क्या होगा, कंप्यूटर रहेगी, इस गांव में कितने सारे कृषक है, कारपेंटर है और ब्लैकस्मिथ है, वो सब उनका जो जितने सारे नॉलेज है, और उसको सब मैं कंप्यूटर में रख लूँगा, ताकि दूसरे देशों में भी ये पहुँच सके, दूसरा गांव में भी उसको यूज़ कर सके। तो इसको बोलते हैं कि एक नॉलेज बेस बना है। वो क्या होगा, मैं अपना टासिट नॉलेज वहाँ पे रख सकता हूँ और एक्सप्लिसिट नॉलेज भी रख सकता हूँ। क्योंकि एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है, जैसा 98.2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो गया, फ़ारेनहीट हो गया, जो भी हो, वो आपको आगे अगर होगा तो बुखार आ जाएगा। वो होता है हमारा डिफाइंड नॉलेज हो जाती है, वो हेल्थ का डोमेन का ऊपर काम कर रहा है। उसी तरह अगर हम एक बात सोचे, हमारा हर गांव में बहुत सारे कृषि की काम चल रही है, उसका जो सॉइल फर्टिलिटी है, उसका जो सॉइल हेल्थ रिकॉर्ड है, वो कौन बनाएगा, हमारा एग्रीकल्चर विशेषज्ञ ने बनाएंगे। और उसको हम क्या गांव में रख सकते हैं, गांव वाले उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब आएगा नॉलेज बेस में, हेल्थ का, एग्रीकल्चर का, एजुकेशन का, ये सब का हर गांव में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप विशेषज्ञ प्रणाली नहीं बना सकते हो। दूसरे क्या होता है, एक स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पे हम उसको रख सकते हैं। आजकल देखोगे हमारा कंप्यूटर बहुत इतने सारे उनका कैपेसिटी बढ़ गई है इसको स्टोर करने के लिए। और उसको कैसे करें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, एक हमारे पास एक प्रणाली होनी चाहिए जिसको बोलते हैं सिस्टम्स की। ये प्रणाली कौन करेगा, एक इंजीनियर करेगा, वो क्या एनालाइजर करेगा, उसका क्या काम है फिर देखेंगे हम लोग। और उसको कौन यूज़ करेगा, यूज़र करेगा। उसका मतलब क्या होता है, 4 मुद्दा है उसमें जो सब मिल के विशेषज्ञ प्रणाली बनाते हैं। नॉलेज बेस, वर्किंग स्टोरेज,
इन्फरेंस इंजन और यूजर इंटरफेस। ये जो चित्र है ये बहुत बढ़िया सा है और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें क्या होती है, अब देखो गूगल में आप जाते हो, गूगल में क्या होती है, आप सर्च करते हो, आप अपना नाम सर्च करो, आपका नाम कैसे आया वहाँ, कौन रखा उसको। ये जो आपका जो नाम है पहले कोई रखा होगा या आपने खुद रखे होंगे, तो इसको क्या कहते हैं, वो सर्च इंजन बनाने के लिए हमको नॉलेज बेस बनानी पड़ती है, रूल बनानी पड़ती है। अगर आपका नाम आप टाइप करते जाओ देखोगे अपना अपना सो जितने सारे हमारे पास वेबसाइट में, कोई भी वेबसाइट में रहो वो खींच के ले आता है। उसको क्या बोलते हैं, सर्च स्ट्रैटेजी। वो कैसे हम उसको करें, हर वर्ड को लेके करें या हर लेटर को लेके करें और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को लेके करें, सेंटेंस को लेके करें, दो सेंटेंस को जोड़ के करें, ये सब हमारे पास सर्च स्ट्रैटेजी में आती है। आप और जो आप तो यूजर हो, आपको थोड़ी पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, पीछे क्या है क्या नहीं है, मगर ये समझना पड़ेगा उसका पीछे जितना सब राज है वो सब बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलके किए हैं। ये सब मिलके कैसे किए हैं वो आपको जानना जरूरी नहीं है, और एक्सपर्ट सिस्टम जैसे हम थर्मोमीटर बनाएं वो कैसे काम करता है हमको कुछ जानने का जरूरत नहीं है, मगर हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए गूगल सर्च इंजन एक एक्सपर्ट सिस्टम का तहत काम करता है, वो आपको बहुत सारी जानकारियाँ देती हैं। और उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, विश्लेषण प्रणाली के तहत हम दो काम कर सकते हैं। हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तो हमको बुखार है या नहीं जान सकते हैं हम लोग, और रीजन भी वो बता देना चाहिए। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर अगर आगे बढ़ गया तो ये क्या करेगा, आगे एक डॉक्टर को पूछेगा और वो रीजन भी दे सकता है। ये सब हमारा विशेषज्ञ प्रणाली के साथ हो सकती है। ये कैसे होगा, आजकल देखोगे बहुत सारे ये कृषि का अंतर्गत बहुत सारे कॉल सेंटर बनी है। अब देखोगे आप कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर में डायल करोगे, वो आपको सब कुछ बता देगा, आपका जितने सारे प्रॉब्लम का हल बताएगा। वो डायग्नोसिस कर सकता है, उसको क्लासिफाई कर सकता है। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो है आपका ई सागू और केवीके में जाके काम करना, और टच स्क्रीन वाला आजकल मिल गया है ई कृषि का। तो आप देखोगे केवीके में ये सब काम हो रहा है। तो ये सब ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम का अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। बट ये जो आपका जो विशेषज्ञ प्रणालियाँ होती है, अगर उसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो, वो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। तो इसका एडवांटेज क्या हो सकती है, उसमें हम क्या लाभ मिल सकता है, हम क्रॉप डिजीज के बारे में बात कर सकते हैं। आजकल ई सागू एक बढ़िया सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काम चल रहा है उसका ऊपर, और आगे बढ़ा रहे हैं वो लोग। अभी फोटो लेके वो आके कॉल सेंटर में डाल देते हैं, वो पूरा बहुत सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बैठे हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर SMS में भेज देते हैं हर कृषक के पास कि तुम्हारा जो ये जो क्रॉप है उसका ये डिजीज हुई है, उसको इस तरह का ये खाद देना चाहिए, ये मेडिसिन देनी चाहिए, ये पेस्टिसाइड देनी चाहिए, और आपका सॉइल में ये सब होना चाहिए। तो फोटोग्राफी के तरफ से माध्यम से हम इतने सारे अभी आजकल काम कर रहे हैं। मोबाइल आप देखोगे, आप मोबाइल का अंतर्गत हम अब आजकल मौसम की जानकारी ले पाते हैं। अभी हमारा जो टीवी में भी ये भी एक्सपर्ट सिस्टम की बात आती है, वो सैटेलाइट के माध्यम से हम उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आजकल एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में तहत हम लोग फार्मर को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, प्रशिक्षण भी हो सकती है उसका अंदर। अभी आजकल ऐसा देखा गया है कि ऑल्टरनेट अगर ये सॉइल के वजह से ये क्रॉप नहीं बनेगी तो दूसरा क्या बना सकते हैं क्या, वो आजकल कंप्यूटर के माध्यम से वो भी बता देता है कि अगर तुम्हारा सॉइल कंडीशन ये है तो ये सारे क्रॉप आपके पास होनी चाहिए। आजकल चाइना में एक बढ़िया सा सिस्टम बनी है, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा ये अगर अगले साल तक अगर ये हमारा पास ये रेनिंग पैटर्न रहा तो आजकल ये ही आप इतना ही क्रॉप आप बना सकते हो, उसका आगे नहीं जा सकते हो। अगर वो करोगे आप दंडित होंगे। इसका मतलब क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम इतना बढ़िया से काम कर रहा है कि वो पॉलिसी के साथ भी जुड़ा हुआ है। आजकल देश में पॉलिसी भी हम लोग बना रहे हैं उसी का ऊपर, वेदर फोरकास्टिंग हम लोग कर रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम के तहत। और अभी हम लोग क्या करें, मार्केट की समस्या के बारे में भी देख सकते हैं हम लोग, मॉडलिंग करके हम बोल सकते हैं कि ये इतने पहले प्रोडक्शन करेंगे तो उसका प्राइस क्या होगी, हम कहाँ का मार्केट ढूंढेंगे।
आजकल इस तरह का वेबसाइट भी बनी है, agmarknet.nic.in। आप वहीं पे चले जाओगे और देखोगे, मैं तो बोलूँगा आप लोग जाके उसको देखो। उसमें देखोगे मंडी का प्राइस मिलती है और हर कौन सा नियरेस्ट मंडी है वो भी दिखा सकता है, और गांव से कितना दूर में वो मंडी है वो भी बता सकता है, और वहाँ पे क्या क्या प्राइस है वो भी बता सकता है। और अभी क्या है, एक्सपर्ट का अंतर्गत बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, और वो लोग भी बहुत सारे बढ़िया काम कर रहे हैं अभी। मगर उसका एक लिमिटेशन भी होती है, कभी कभी रॉन्ग डायग्नोसिस हो सकती है। ये कैसे आएगा, जब नॉलेज मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगी। इसलिए मैं जो फिगर में बताया, चित्र में बताया था, पहला मुद्दा जो नॉलेज बेस है उसको ठीक से रखनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा क्या है, ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना, पीछे बैठ के इसको बनाते हैं, उनके पास भी बहुत सारे लिमिटेड नॉलेज होती है। कृषक के पास बहुत सारी नॉलेज होती है जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है कृषक के पास नहीं है। ये दोनों को, कृषक और हमारे पास जो है वो जो IT एक्सपर्ट, उसके पास कुछ भी नहीं है, मगर वो बनाता है हमारा विशेषज्ञ प्रणालियाँ। तो इसके लिए बहुत सारे चीज़, जब आप अपना नॉलेज को वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे IT में, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी एक बहुत सारे चैलेंज हो रही है, मगर वो आगे उसका खामियां दूरी हो जाएगी। नॉलेज एक्यूरेट नहीं भी हो सकती है। लोकल कंडीशन इतने सारे प्रॉब्लम देके हमको खड़ा करके रखा है कि हर गांव में अगर एक्सपर्ट सिस्टम डालोगे, दूसरा गांव में वो काम नहीं कर सकता। हर गांव का अपना अपना प्रॉब्लम एरियाज है, समस्या अलग होती है, सोशल इकोनॉमिक वो सब अलग अलग होती है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप जेनरिक नॉलेज मैनेजमेंट अगर करना चाहते हो कृषि में तो कर सकते हो, कुछ हद तक कर सकते हो, मगर पूरा नहीं। तो इसलिए हम लोग ये सोच के चलना चाहिए कि विशेषज्ञ प्रणाली बहुत सारे आपको सहयोग देगी, सुविधा देगी, मगर उसको ठीक से आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए कौन काम करेगा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट काम करेंगे, फार्मर के साथ जुड़े रहेंगे, बढ़िया सा एक्सटेंशन सिस्टम बनाएंगे, प्रणालियाँ बनाएंगे, तब जाके एक्सपर्ट सिस्टम बनेगी। ये बनेगी, ये अगर सक्सेस होगी, ये अगर सक्सेस करना चाहते हैं हम लोग, IT एक्सपर्ट्स को भी साथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि IT एक्सपर्ट को आप कृषक बनाओगे या IT एक्सपर्ट को आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनाओगे, मगर ये भी कर सकते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को और फार्मर को अगर बढ़िया सा IT टूल्स दे सकते हैं तो बढ़िया सा हमारे पास विशेषज्ञ प्रणालियाँ बन सकती हैं। तो आज हम लोग क्या देखा, ये देखा कि हमारे पास क्या है, विशेषज्ञ प्रणालियाँ होती क्या है, उसको हम लोग कैसे कृषि में डाल सकते हैं, उसका अंदर क्या क्या होनी चाहिए, उसके अंदर खामियां क्या है, उसको सुविधा क्या दे सकती है, उसका पर हम लोग देखें। अगर आप चाहते हो कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसका पर आपका इंटरेस्ट है, वो आप मैनेज ने बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट दिया है, उसका आप थोड़ा देखो, और मैनेज का वेबसाइट में जाके और बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हो। धन्यवाद।